हाँ, तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं और एक मैट्रिक्स ए मई 24 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा है। कभी भी पूछने दो, कोई भी यूनिवर्सिटी में पूछने दो, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हमें जाना है। तो यहाँ पे देखो डायगोनाइजेबल वाला है। इसके पहले हम लोग ने एक डायगोनाइजेबल वाला सम किया हुआ है, लेकिन ये भी डिस्टिंक्ट वाला है। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब अलग अलग लैम्बडा का वैल्यू जो रहेगा, आइजन वैल्यू रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। ऐसे ही सम मैं यहाँ पे आपका लेने वाला हूँ, दूसरा टाइप बाद में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करते वक्त ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। उसके बाद जो ये मैट्रिक्स दिया है उसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस करके लिखना है। उसके बाद वन माइनस लैम्बडा, ये हो गया -5, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये 2, ये -2, ये 2 और ये इसके साथ आपको ये ज़ीरो के साथ कंपेयर कर देना है। उसके बाद एक शॉर्टकट टेक्निक जो रहता है वो यूज़ करेंगे, लैम्बडा क्यूब, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और ए डिटर्मिनेंट। इसके जो साइन रहेंगे ये अल्टरनेट साइन रहेंगे और इसको कंपेयर करेंगे ज़ीरो से। यहाँ पे आपको S1 लिखना है, यहाँ पे आपको देखो हमें अभी निकालना क्या है, हमें S1 का वैल्यू निकालना है। S1 इज इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट 4 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएंगे। S2 का वैल्यू निकालना है, मतलब जो माइनर एलिमेंट है 3 1 4 2 निकालना है। तो यहाँ पे उसके बाद ये बीच वाला लेंगे तो 4 -2 और 1 प्लस लास्ट वाला लेंगे ये वैल्यू, तो ऊपर वाले ही 4 -5 2 और 3 रहेंगे। ओके, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 3 और ये 8, तो ये हो गया -5। इसके बाद ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस ये 12 हो गए, ये और ये -10 प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 22 और आपका जो आंसर रहेगा वो 17। इसके बाद ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैल्सी के ऊपर करेंगे। तो कैल्सी के अंदर हमें पहले शिफ्ट कर मोड प्रेस करके कैल्सी को मैं सेट करके लेता हूँ। हाँ, अभी मैट्रिक्स मोड में इसके ऊपर ले लूँगा। उसके बाद ये शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन प्लेस करूँगा, डिम वन के बाद ए को मैट्रिक्स सेट करूँगा तो 3 × 3 मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद 1 1 का पोजीशन 4, उसके बाद 2, उसके बाद -2, उसके बाद -5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद -2, उसके बाद 4, उसके बाद 1। ओके, ये मैट्रिक्स मेरा सेट हो गया। शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद डिटर्मिनेंट ले लूँगा और शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन और ये मैट्रिक्स और 1 उसके अंदर प्लेस करूँगा तो मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है, कैल्सी भाई दिखा रहा है 10। ओके, अभी ये सब वैल्यू में इक्वेशन लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू मेरे पास है 8 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 का वैल्यू मुझे 17 लैम्बडा मिल चुका है -10 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे ले लूँगा, शिफ्ट इक्वेशन के अंदर चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री चूज़ करना है, राइट क्लिक से आप डिग्री ले सकते हैं 3। ए का वैल्यू 1, उसके बाद -8, उसके बाद 17 और लास्ट में -10। तो कैल्सी भाई मुझे वैल्यू बता रहा है लैम्बडा का एक एक करके। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद 1 और उसके बाद हमें मिल रहा है 2। तो
टू टू। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 1 पहले, 2 उसके बाद 5। ओके, ये सीक्वेंस देने के बाद मैं अभी क्या करूँगा, देखो केसेस लेने हैं हमें। उसके पहले देखो यहाँ पे लैम्बडा का जो वैल्यू है वो क्या कैसी मिल रही है, लैम्बडा की वैल्यू हमें सब अलग अलग मिली है, कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है, मतलब ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ऑल वैल्यूज, ऑल, यहाँ पे लिखता हूँ ऑल आइजन वैल्यूज, मतलब लैम्बडा आर डिस्टिंक्ट मिल चुकी है हमें, लैम्बडा की वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या हो गया है, डायगोनाइजेबल। डायगोनाइजेबल हो गया है। ओके, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि अपना ये प्रूव करके हो गया है। इसके बाद हमें करना क्या है, देखो इसके बाद हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली है, इसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल से ये मेथड इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे, केस 1 और आइजन वेक्टर्स निकालेंगे। लैम्बडा का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो हमें तो 1 यहाँ से कम कर दूंगा एक एक, तो ये हो गया 3, इसके बाद 2, ये हो गया -2, ये हो गया -5, ये हो गया आपका 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, ये 4 और यहाँ पे 0। यहाँ पे आपको लिखना है x1 x2 x3 और अंत में 0 0 0। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करता हूँ, x1 x2 x3 वाला। तो यहाँ पे माइनस साइन देना है बीच वाला एलिमेंट को, बाद में आपको डिटर्मिनेंट नीचे लिखना है। तो वो लिखने के पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये करने के पहले इक्वेशन लिखेंगे, 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। दो ही इक्वेशन लिखने रहते हैं, 5x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। जब भी x1 निकालने हैं तो इसके ऊपर हाथ रखो और बाकी दोनों के लिखो, तो 2 -2 2 और ये 2 हो जाएंगे। इसके बाद 3 -5 2 के ऊपर हाथ रखो तो ये -2 और ये 2 मिलेंगे, और 3 के ऊपर हाथ रखो तो आपको 3 2 -5 और 2 मिलेंगे। तो x1 लिखते वक्त देखो ये हो गया 4 और ये 4 -4, ये मिल के हो जाएगा 4 और 4 ये 8 हो जाएंगे, इज इक्वल टू -x2। इसके नीचे भी यहाँ पे देखो ये हो जाएंगे आपके 6 और ये हो जाएंगे आपके 10। माइनस माइनस है तो ये 6। यहाँ पे साइन कन्वेंशंस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको। तो यहाँ पे ये चेक करके लेना है साइंस बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे साइन बराबर है, ये हो गया आपके 6 और ये 10, 6 और 10, तो ये हो जाएंगे आपके -4। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे x3 के अंदर आपको देखो क्या होना है 6, और यहाँ पे 6 हो गए ये, और ये 10 हो गए वापस से 6 और ये 6 और ये 10, तो ये हो जाएंगे आपके 6 और ये 10, ये 16 हो गए। अभी इसको अगर मैं x1 ये हो गए इज इक्वल टू t, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएंगे 2, ये माइनस साइन चला जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 1 और ये हो जाएंगे आपके x3 इज इक्वल टू 4।
ओके, इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे एक बार x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे 2t t और 4t। ओके, तो इसको अगर 2 1 और 4 ऐसा निकाल के लूँगा तो ये t हो गया। तो x1 डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलता है मुझे, 214। ओके, ओके 214 मुझे यहाँ ये केस में मिल चुका है। अभी नेक्स्ट वन है केस नंबर 2। उसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, देखो लैम्बडा का वैल्यू 2 रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। तो ये डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा, देखो इसके वैल्यू 2 माइनस करने हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू -1 रहेगा। ओके, बाकी के एलिमेंट सेम लिखने हैं, -5 -2, ये 4, ये 2 और ये -2 और ये 2 रहेगा। ओके, इसके साथ x1 x2 x3 और ये 0 0 जुड़ जाएगा, 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन फॉर्म करके लिखने हैं, 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल्स टू 0, -5x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। वापस से यहाँ पे मैं क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 x3। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, हाँ ये हो जाएगा, x1 के ऊपर हाथ रखेंगे तो 2 -2 1 2, ये हो जाएगा आपका 2 -5 1 2। यहाँ पे आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 -5 और ये -2 और 2, ये लास्ट में 2 -5 2 और 1। ओके, बीच का साइन माइनस रहेगा, x1 के अंदर ये हो गया आपका 4 और ये -2, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल्स टू -x2। यहाँ पे आपका 4 और ये 4 और ये हो गया आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका -4, तो ये भी हो गया आपका -6 और यहाँ पे आपका x3 क्या रहेगा, ये हो गया आपका 2 और ये 10, ये 2 और ये 10, ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पे देखो x2 x1 ये 6 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये 1, ये x2 हो गया 1 और ये हो गया आपका x3, यहाँ पे 2, इसको t लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या मिलेगा, देखो t और 2t। ओके, और अगर t निकाल लेता हूँ 1 1 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा t। तो x2 डैश ये आइजन वेक्टर मिल रहा है मुझे, वो आइजन वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 1 2। ओके, ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है 1 1 2। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3 ले लूँगा मैं। यहाँ पे 3 में देखो मुझे करना क्या है, केस नंबर 3 यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन प्लेस करता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बोर्ड के अंदर आपको समझ में आएगा कैसे हम चले हैं। ओके, यहाँ पे केस नंबर 3 के अंदर देखो क्रैमर्स रूल यूज़ करना है, लैम्बडा का वैल्यू वहाँ पे 5 रहेगा। अभी देखो 5 में अगर मैट्रिक्स से माइनस करके लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा, ये 2 रहेगा, ये -2 रहेगा, उसके बाद ये -5, इसके बाद -2
उसके बाद ये 4 और ये बीच का जो रहेगा ये -2 रहेगा, उसके बाद ये 2 और ये लास्ट में 1 माइनस दिस मीन्स -4, ये रहेगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, अभी आपको करना क्या है, देखो अभी आपको इक्वेशंस लिखने हैं, इक्वेशंस लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस लिखता हूँ, x1 माइनस प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, -5x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ही इसका क्राइमर्स रूल में करके लेता हूँ। तो x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू बीच का साइन माइनस, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये रहेगा 2 -1, ये रहेगा -2 और ये 2। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट रहेगा -1 -5, ये -2 और ये 2। इसके बाद इसका रहेगा -1 -5 2 और ये -2। ओके, अभी x1 का वैल्यू मुझे क्या मिला है, देखो ये 4 और ये -4, ये 4 हो गया और ये -2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा, यहाँ पे -x2 अपॉन ये हो गया 2 -2 और माइनस ये हो गया आपका -2 और -10, तो ये हो जाएगा आपका -2 और -10 12। इसके बाद x3 के अंदर ये हो गया वापस से ये 4, अगर 12 है तो मैं क्या करूँगा, देखो 12 से ही डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, देखो x1 x2 x3 इज इक्वल टू t 0 t। ओके, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेंगे 0 1 1, ये हो गया t। अभी x3 डैश इज इक्वल टू 0 1 1। ओके, तो x3 डैश मुझे मिल चुका है 0। मेरे पास लैम्बडा आइजन वैल्यूज़ थे, उनके 3 केसेस मैंने यहाँ पे सॉल्व करके सब यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। बाद हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, देखो तो पहले ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। उसको हम लोग बोलते हैं m इज इक्वल टू। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालते वक्त करना क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स जैसे अपने सीक्वेंस ने 1 2 और 3 के वैल्यूज़ लिखे थे, वैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के अंदर आइजन वैल्यूज़ के ये लिखेंगे। तो m रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का फॉर्म है m इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 डैश लिखता हूँ मैं, ये आपके क्या हो गए, आइजन वेक्टर्स हो गए, आइजन वेक्टर्स हो गए। तो m इज इक्वल टू x1 आपका क्या था, वही सीक्वेंस में आपको लिखना है। x1 का वैल्यू x1 था आपका 214। उसके बाद x2 का वैल्यू क्या था, x2 का वैल्यू 112 था। उसके बाद x3 का वैल्यू क्या था, 011 था। ओके, तो ये सभी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स m।
अभी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स होने के बाद हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है, क्योंकि हमें डायगोनल मैट्रिक्स की ओर बढ़ना है तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग कैल्सी बाई का हेल्प लेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो हमें करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये मैट्रिक्स सेट करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम लोग इसको शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन पहले मैट्रिक्स मोड सेट करके लेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद शिफ्ट फोर्थ डीम 1 के अंदर ए मैट्रिक्स को हम लोग ये मैट्रिक्स सेट करेंगे। पोजीशन रहेगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ओके, ये होने के बाद हमें करना है एसी बटन प्रेस करना है, शिफ्ट यही मैट्रिक्स को कॉल करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स 3 1 और इसको ये बटन प्रेस कर देंगे, एक्स इनवर्स वाला ये बटन प्रेस करेंगे और इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो हमें मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स का वैल्यू आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या मिलता है मुझे, ये -1 और राइट क्लिक शिफ्ट करते जाना ये की से, तो ये -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद वापस से 2, -2, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ओके, अभी जो D निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए फॉर्मूला है मैट्रिक्स इनवर्स ए और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स इनवर्स, उसके बाद ए और ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, तो D मिल जाएगा आपको। इसके लिए हमें करना है ये जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे -1 -1 1 3 2 -2 -2 0 1। उसके बाद ए जो अपना पहले वाला मैट्रिक्स था ये 4, उसके बाद 2 -2 -5, उसके बाद 3 2 -2, उसके बाद 4 1। ओके, ये होने के बाद आपको m वापस से लिखना है जो 2 1 0 1 1 1 4 2 1। ओके, ये सब लिखने के बाद हमें D निकालना पड़ेगा। तो D निकालते वक्त हमें करना क्या है, देखो अभी ये तीनों मैट्रिक्स हम लोग कैल्सी के अंदर, पहले हमारा A के लिए हमने ये मैट्रिक्स फिक्स करके रखा है, B और C के लिए हमें मैट्रिक्स सेट करना पड़ेगा। तो ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स जो है मैं A में सेट किया है, तो मैं यहाँ पे सेट किया हुआ मैट्रिक्स शिफ्ट फोर्थ मैट्रिक्स 3 ए में सेट किया था इनटू, उसके बाद मैट्रिक्स बी जो है वो बीच वाला रहेगा, ये ए वाला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ये बी और ये सी। ओके, तो ये बी वाला जो है वो कॉल करूँगा बी वाला मैट्रिक्स। इसके बाद शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन ये 3 और उसमें 2 इंटू शिफ्ट 4 3 और थर्ड ऑप्शन तो सी मल्टीप्लिकेशन में हो गया। मतलब मैंने मैट्रिक्स इसके अंदर सेट करके रखे थे ए बी और सी, अभी मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मैं इक्वल टू साइन प्रेस करूँगा। तो देखो मुझे ये 1 1 का पोजीशन क्या मिला है, 1 1 का पोजीशन मुझे मिला है 1। उसके बाद राइट क्लिक ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो मुझे 0 मिल रहा है, सेम वैसे ही करते जाऊँगा तो 0, उसके बाद 0, उसके बाद वापस से प्रेस करूँगा तो 2 मिला, उसके बाद 0,
उसके बाद वापस से प्रेस करूँगा तो 0, वापस से 0 और यहाँ पे मुझे 5 मिला है। ओके, मतलब डायगोनल एलिमेंट हम लोग के आइजन वैल्यूज़ मिल रहे हैं। इससे हमारा आंसर परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ओके, ये शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं कि, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये जो सम है ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 8 मार्क्स के लिए। तो ये आपको करके दिखाना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आपके मार्क कट सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये सब आपको लास्ट में, अंत में ये मैट्रिक्स इन्वर्स बिन्वर्स निकाल के करके दिखा रहा हूँ। मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन उसमें डिटेल में आपको सम सॉल्व के करके मिलेगा, इसलिए आप वो बिना स्किप करके देखो और पूरा उसका मालूमात ले लो। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर अगर डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।